श्री राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय जय श्री सीताराम। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 4 घाटों के बारे में बतलाएंगे, जिसकी तुलना श्री तुलसीदास जी ने महाराज ने मानसरोवर से बड़ी ही सुंदर तरीके से की है। रामचरितमानस के ये 4 घाट श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो बताए हैं, यह भगवान श्री राम को सहजता से प्राप्त करने के सुंदर 4 रास्ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करना और कमेंट में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम को प्राप्त कैसे किया जाए, यह हमारा मानस ग्रंथ बताता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 16,000 चौपाइयों के माध्यम से रामचरितमानस की बड़ी ही सुंदर रचना की, जिसका उल्टा यदि किया जाए तो मानस का मतलब होता है सबसे पहले अपने मन को पवित्र करो, फिर दूसरे नंबर पर आता है चरित्र, इसके बाद में अपने चरित्र को सुंदर करो, और जब ये चरित्र भी सुंदर हो जाता है तब भगवान श्री राम के दर्शन हो जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े ही सुंदर 4 रास्ते हैं। जिस प्रकार से मानसरोवर है, उसी प्रकार से हमारा यह मानस सरोवर है। मानसरोवर में 4 घाट हैं। मानसरोवर में 4 घाट हैं। एक है उत्तर में, एक दक्षिण में, एक है पूरब में, एक है पश्चिम में। और मानसरोवर का जल पीने के लिए वहाँ पर हंस आते हैं। मानसरोवर में हमने सुना है कि वहाँ पर मोती चुगने के लिए हंस आते हैं, जल पीने के लिए भी हंस आते हैं। तो मानसरोवर में बड़े ही सुंदर मोती जिस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से हमारे मानस सरोवर में भी मोती के साथ साथ में हीरे भी। कौन कौन से हीरे हैं? कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। मानस सरोवर में मोती के साथ साथ में राम नाम के हीरे और मोती दोनों पाए जाते हैं। मानस सरोवर में जिस प्रकार से हंस आते हैं, उसी प्रकार से हमारे मानस सरोवर में हंस नहीं, यहाँ पर परमहंस आते हैं। ऐसे महात्मा आते हैं जिनको भगवान श्री राम का साक्षात्कार इस ग्रंथ के माध्यम से ही होता है। मानस सरोवर में जल तक पहुँचने के लिए बड़े ही सुंदर ये 4 घाट हैं। चारों घाटों में 7 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जिनके माध्यम से जल तक पहुँचा जा सकता है। और वहाँ पर लिखा है कि अंदर मत जाना, नहीं तो डूब जाओगे, और जो डूब जाएगा तो वो मर जाएगा। बड़ा गहरा है क्योंकि मानस सरोवर। इसी प्रकार से मानस सरोवर भी बड़ा ही गहरा है। इसमें भी जो प्राणी आता है इसकी शरण में, वह जितना ज़्यादा इसमें डूबता है, तो इसमें जो डूबता है मानस सरोवर में, वह मरता नहीं है, बल्कि वह तर जाता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। मानस सरोवर में जैसे 7 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जल तक पहुँचने के लिए, इसी प्रकार से मानस सरोवर की ही भांति 7 सीढ़ियाँ हैं भगवान राम तक पहुँचने के लिए। मानसरोवर में 7 सीढ़ियों के माध्यम से जल तक पहुँचते हैं,
और इसमें मानस सरोवर में इन 7 सीढ़ियों के माध्यम से राम तक पहुंचा जा सकता है। ये 7 सीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं मानस सरोवर में? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामायण के 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? बाल कांड हुआ, अयोध्या कांड हुआ, अरण्य कांड हुआ, सुंदर कांड हुआ, लंका कांड हुआ, किष्किंधा कांड हुआ, उत्तर कांड हुआ। ये 7 के 7 कांडों के माध्यम से भगवान श्री राम की शरण में भक्त पहुंच जाता है। मानस सरोवर में कौन कौन से 4 घाट हैं? आइए जानते हैं कि शुचि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार ते पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। बड़े ही सुंदर घाटों की चर्चा की। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस सरोवर का जो पहला घाट है उसका नाम है ज्ञान घाट, दूसरा घाट है कर्म घाट, तीसरा घाट है भक्ति घाट और चौथा घाट है शरणागति घाट, जिनके माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। ज्ञान घाट जो पहला घाट है, इसके ऊपर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के माता भगवती शिवा के लिए राम कथा श्रवण कराते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा पाइस समय शिवासन भाका। जिसकी रचना तो महेश्वर ने पहले ही कर रखी थी, लेकिन अवसर सुंदर पा करके शिवा के सामने इसका बखान किया, इसका गुणगान किया। यह ज्ञान घाट है, ज्ञान के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। दूसरा घाट है कर्म घाट। कर्म घाट किसके माध्यम से? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा राम चरण रते अति अनुरागा। जहाँ पर भरद्वाज मुनि के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने बड़ी सुंदर राम कथा श्रवण कराई। यह प्रयागराज में इसका सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। कर्म के माध्यम से, स्वकर्म के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। तीसरा घाट है भक्ति घाट और भक्ति घाट के ऊपर भगवान के परम भक्त कागभूषुंड जी विराजमान हैं कि बट तर कह हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बट वृक्ष के नीचे श्री गरुड़ जी महाराज कागभूषुंड जी को राम कथा का उपदेश कर रहे हैं। वहाँ पर अनेकानेक पक्षी आकर के श्री राम कथा का रसास्वादन करते हैं। हंस बन करके भगवान भोलेनाथ भी आए हैं और राम कथा का इन्होंने रसास्वादन किया है। यह तीसरा घाट है। भक्ति के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है। चौथा घाट जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, उस घाट का नाम है मानस का शरणागति घाट। यह काशी में श्री तुलसीदास जी ने भक्तों को उपदेश दिया है कि भगवान को शरणागति के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास में ज्ञान नहीं है, आप कर्म नहीं कर सकते हैं, आपके पास में भक्ति नहीं है, तो केवल एक ही काम करें कि हे प्रभु, हम कुछ नहीं जानते, हम तो इतना ही जानते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि और करुणा सिंधु खरारे गए शरण प्रभु राखे हैं सब अपराध विशाल। शरणागत वत्सल भगवान श्री राजा रामचंद्र सरकार हैं। जो इनकी शरण में चला जाता है, भगवान श्री राम उसे सहजता से ही पार लगा देते हैं। तो ये बड़े सुंदर 4 घाट हैं जिनके माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।